यूहन्ना 10 का में जो लिखा है, यीशु मसीह जो कहा है उस पर, उसके ऊपर एक नया प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूँ। बाइबल जो है उसको समझने के लिए दो चीज जानना बहुत जरूरत है। पहला चीज की बाइबल दो भाग में बांटा गया है, एक तो पुराने नियम और नया नियम। पुराने नियम को हम व्यवस्था कहते हैं और नया नियम को अनुग्रह कहते हैं। तो पुराने नियम को समझने के लिए हम व्यवस्था को समझना जरूरी है, उसी तरह नया नियम को समझने के लिए अनुग्रह के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप यूहन्ना 1:17 पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि व्यवस्था मूसा को दिया गया था, पर अनुग्रह सत्य यीशु के माध्यम से आया। तो नया नियम में यू सी ग्रेस, यीशु मसीह सिर्फ अनुग्रह लेके वो सिर्फ वो नहीं है, लिखा कि उसकी अनुग्रह से हम सबको भी अनुग्रह मिला है। ठीक है, तो आइए हम लोग यूहन्ना 10 का पढ़ते हैं। तो आप सब उसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बोलूंगा। यूहन्ना 10 का 1 से पढ़ता हूँ मैं, अगर कोई मुझे सहायता करे तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना 10 का 1 से 14 तक। मैं तुमसे सच सच है, कैरी ऑन। यस, पढ़िए उसको। सुहास पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो
इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ओके, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओके, नाउ इसमें लिखा है कि यीशु मसीह जो है इसको एक दृष्टांत से वो दृष्टांत दे रहा था, और जब यीशु मसीह दृष्टांत देते थे तो उस समय लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज हिज इलस्ट्रेशंस आर स्पिरिचुअल। यीशु मसीह जो दृष्टांत देते थे वो आत्मिक होता था। तो विदाउट द एक्सप्लोरेशन, विदाउट द होली स्पिरिट एक्सप्लोर द पैराबल्स, अगर पवित्र आत्मा उस पैराबल को नहीं खोलते हैं, जो दृष्टांत को नहीं खोलेंगे, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इट वाज ए मिस्ट्री, इसलिए वो जो नेचुरल लोग थे वहां पे, वो लोग उसको नहीं समझते, बोले क्या कह रहे हैं, ये दृष्टांत तो बहुत समझ नहीं पा रहे। तो आज भी बहुत सारे दृष्टांत है जिसको हम समझने के लिए आत्मा का सहायता की जरूरत है ना। इसमें बहुत सारी चीज लिखा है, तो मैं एक एक आपको बताना चाहता हूँ। पहले चीज है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, तो वो चोर और डाकू है। तो इसमें एक शब्द है, यीशु मसीह कहता है कि एक भेड़शाला है। भेड़शाला में क्या होता है, आप उसके बारे में क्या आप सोचते हैं, मैं नहीं जानता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भेड़शाला जो है, जो पारंपरिक जो अर्थ है, लोग समझते हैं कि भेड़शाला चर्च है, पर मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, ये जो भेड़शाला वो चर्च नहीं है। भेड़शाला क्यों चर्च नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भेड़शाला है, भेड़शाला में क्या होता है कि भेड़ों को बांध के रखा जाता है, ठीक है। तो चर्च इज ए प्लेस ऑफ फ्रीडम। कलीसिया जो है वहाँ लोग मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। Where the spirit of the Lord is, there is freedom। जहाँ आत्मा है वहाँ पे फ्रीडम रहता है। तो nobody is being bound in the church। कलीसिया में किसको बांध के नहीं रखते। It's a place of freedom। ये फ्रीडम का जगह है। पर भेड़शाला जो है वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे वो भेड़ों को बांध के रखा जाता है, ठीक है, अभी भी आप जानते हैं। तो जहाँ ये जो भेड़शाला है जिसपे इन भेड़ों को बांध के रखा जाता है, तो है क्या वो, मैं आपको समझना चाहता हूँ। So one thing you can उसमें आप देख सकते हो कि it is a place where things are being bound। एक ऐसा जगह है जहाँ पे भेड़ों को बांध के रखा जाता है। अच्छा, आप अगर मेरे साथ खोलोगे गलातियों का किताब चैप्टर 3, गलातियों किताब चैप्टर 3 आप देखेंगे, उसमें 23 पद से हम पढ़ते हैं। गलातियों की किताब चैप्टर 3 23, 24 एंड 25। उसमें क्या लिखे, धीरे धीरे पढ़ते हैं। पर विश्वास आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। तो हमारा इसमें अच्छा लिखा है कि हमको रखवाला कौन करता था ना, लिखा है कि विश्वास आने से पहले, जब पुराने नियम जो था उसमें व्यवस्था के माध्यम से लोगों को धर्मी होना पड़ता था, और वो कोई भी व्यवस्था के माध्यम से धर्मी नहीं बने। पर ये जो व्यवस्था था, विश्वास न्याय नियम में विश्वास आने से पहले ये व्यवस्था क्या करता था ना, वो लिखा है कि वो रखवाली लिखा है कि व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। तो व्यवस्था के अधीन में हम लोग थे, और लिखा है कि व्यवस्था क्या करता था, जो पुराने नियम का जो व्यवस्था था वो हमको अपनी अधीनता में हमको बांध के रखता था। ओके, सो वी आर, जैसे व्यवस्था को अगर आप पढ़ोगे बाइबल में लिखा कि जितने भी लोग थे, आप यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा ने तुमको व्यवस्था दिया, पर यहूदियों को कहता है कि तुम में से एक भी व्यवस्था को नहीं माने। अच्छा, एक भी व्यवस्था को नहीं माने, इसका मतलब क्या है कि सब ने पाप किया। अगर आप गलातियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 22 को पढ़ेंगे, गलातियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 22 लिखा है कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको
पाप के अधीन कर दिया। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसमें लिखा है कि इन्हें द स्क्रिप्चर हैज यू नो 22 में ये लिखा है। अच्छा, तो परंतु पवित्र शास्त्र ने क्या किया ना, सबको पाप के अधीन कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या किया था, सबको पापों का अधीन में रखा है। और अगर आप 23 पद पढ़ोगे तो उसको लिखा है कि उसके व्यवस्था की अधीनता में हम लोग को रखवाली करते थे। तो भेड़ों को क्या करते हैं, कि भेड़शाला में उसका रखवाली होता है तो वहां रखते हैं। ठीक है, हालेलुया, शकरा शंदरावा। तो भेड़शाला में भेड़ों का रखवाली होता है। और इसमें देखते हैं कि ये जो भेड़शाला है ये व्यवस्था को दिखाता है, दर्शाता है। व्यवस्था क्या करता था, सभी को बोला कि तुम पाप के अधीन में हो। और व्यवस्था गलातियों किताब चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है कि व्यवस्था सभी को क्या किया ना, सभी को अधीन में लाया और सबको व्यवस्था रखवाली करता था। तो व्यवस्था में सब लोग बंधे हुए थे एक तरह से। तो दे वर अंडर द लॉ, ये लोग व्यवस्था की अधीन में थे। तो इस चीज को यूहन्ना 10 में यीशु मसीह कहते हैं। अगर आप फिर पढ़ोगे 24 में, गलातियों किताब चैप्टर 3 वर्स 23, मैं फिर से आपको उसको दोहराता हूँ। जो भेड़शाला है वो व्यवस्था है। भेड़शाला में क्या होता है, भेड़ों को बांध के रखा जाता है। पुराने नियम में क्या होता था, पुराने नियम में व्यवस्था में सब लोग बांधे हुए थे। ठीक है, तो उस व्यवस्था रूपक भेड़शाला में सब इजराइल लोग, यहूदी लोग बंधे हुए थे। और ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत यीशु मसीह यहूदियों को बोल रहा है। इसलिए अगर आप यूहन्ना 10 पद पढ़ोगे तो यहूदी लोग यीशु के साथ वो तर्क करते हैं, क्या तुम हमें ये सब कहते हो, तुम क्या कहते, हमें समझ नहीं पा रहे। सो ही वाज टॉकिंग टू द ज्यूज, तो ये यहूदियों से बात करता है। और अगर आप गलातियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 24 पढ़ोगे, पढ़िए मेरे साथ। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारा शिक्षक हुई है। तो लिखा है कि यह जो व्यवस्था था, ये व्यवस्था जो पुराने नियम में 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स, कम से कम 613 आज्ञाएं था। ये पूरे जो आज्ञा था, ये पूरे आज्ञा को लोगों ने तोड़ा है। अभी तक कोई उसको मान नहीं पाया। तो ये पूरे आज्ञा को जो लोग तोड़े हैं, ये जो आज्ञा जो लोग तोड़ते हैं, तो यहूदी लोग तोड़े उसको। लिखा है कि ये आज्ञा उनको सिखाता था। व्यवस्था को लिखा है ही वाज ए टीचर, स्कूल मास्टर, राइट, स्कूल मास्टर था व्यवस्था। तो स्कूल मास्टर जो होता है वो कुछ सिखाते हैं। स्कूल मास्टर कौन है, व्यवस्था है, पुराना नियम है। तो वेयरफॉर द लॉ वाज स्कूल मास्टर, ये जो व्यवस्था था ये स्कूल मास्टर था, शिक्षक था। क्या सिखाता था, ये सिखाता था कि तुम लोग सारे मैंने जो व्यवस्था दिया था तुम्हें, तुम व्यवस्था को तोड़ दिए और तुम सब पापी हो। और ये व्यवस्था क्या सिखाता था कि व्यवस्था के माध्यम से तुम में से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। व्यवस्था के माध्यम से तुम लोग कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकते, मुक्ति को नहीं पा सकते। तो ये व्यवस्था सिखाता था कि यू ऑल आर सिनर्स, तुम सब ने व्यवस्था को तोड़े हो, तुम सब ने पाप किया। तो जो आदमी पापी है वो, उसको तो दंड मिलेगा, वो और उद्धार कैसे पाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल मास्टर जो था, स्कूल मास्टर का नाम क्या है, शिक्षक का नाम क्या है, व्यवस्था है। वर्स 24 वो सिखाता था कि तुम लोग सब पापी हो और पापी लोग कोई भी काम करके उद्धार नहीं पा सकते। यू आर ऑलरेडी अंडर कंडमनेशन, तुम लोग को दंड मिलेगा, उससे छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला था। तो पापी को कह रहा था कि नाउ यू कैनॉट बी राइचियस, तुम लोग अभी धर्मी नहीं बन सकते क्योंकि तोड़ चुके हो, उद्धार नहीं पा सकते। तो तुम लोग को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो कि व्यवस्था से अलग है।
तो व्यवस्था से अलग जो है उद्धार करता यीशु मसीह, बाय नॉट बाय ओबेइंग द लॉ, व्यवस्था को मान के नहीं, पर यीशु मसीह को विश्वास करके तुम लोग धर्मी और मुक्ति पा सकते हो। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है? ये एक धार्मिक लॉज है, मनुष्य का नीति है, लॉज है, रिचुअल्स है, ये सारे चीज को लॉ कहते हैं। ये लॉ जो है मिला के यहूदी धर्म होता है। जितना भी व्यवस्था है, जो भी रिचुअल्स है ना, सबको मिला के लॉज ऑफ मैन, यू नो, लॉज ऑफ मैन का हो और रिचुअल्स का हो, सब मिला के एक धर्म होता है, यहूदी धर्म। इसी तरह जितने भी धर्म पृथ्वी पर है उसमें सारे चीज ऐसा लेते हैं। मनुष्य को बना हुआ लॉ होता है और उसका स्क्रिप्चर में लिखा हुआ, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ लॉ होता है। सारे को आप मिला लोगे एक धर्म बनता है। तो यहूदी धर्म भी ऐसा था। तो इसमें से कहते हैं कि तुम यहूदी धर्म को मान के तुम लोग धर्मी या मुक्ति नहीं पा सकते। इन द सेम वे आज भी जितने भी धर्म है उसमें लॉज है, रिचुअल्स है, ये सब मान के कोई धर्मी नहीं बन सकता। तो ये जो स्कूल मास्टर व्यवस्था था, ये लोगों को सिखाता था कि यू कैनॉट बी सेव्ड, तुम लोग उद्धार नहीं पा सकते, तुम लोग मुक्ति नहीं पा सकते, तुम लोग धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवस्था को पूरा नियम को नहीं मान सकते। इसलिए स्कूल मास्टर सिखाता था। इट वाज सेइंग 24 में कि द स्कूल मास्टर वुड लेड पीपल टू क्राइस्ट। ये स्कूल मास्टर जो है, ये शिक्षक जो है, ये व्यवस्था जो है लोगों को सिखाता था और ईश्वर के पास लाता था कि नाउ यू डोंट नीड द लॉ, यू नीड द सेवियर। अभी तुम्हें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। अभी तुम्हें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें विश्वास की जरूरत है। तो ये चीज व्यवस्था दिया गया था इस कारण के लिए। व्यवस्था को सिर्फ मानने के लिए नहीं, लोग तो मान नहीं पाएंगे, पर व्यवस्था को परमेश्वर इसलिए दिया कि द लॉ विल लीड पीपल टू क्राइस्ट। व्यवस्था लोगों को मसीह के पास लेकर आए। ठीक है। तो ये जो लोग थे, ये लोग व्यवस्था में बंधे हुए थे और इस व्यवस्था उसको रखवाली करता था। तो ये बंधे हुए थे, अधीन में थे, रखवाली करता था। उस जो व्यवस्था है उसको कहते हैं भेड़शाला। इसलिए अगर आप यिर्मयाह की किताब 23 पढ़ोगे, उसमें परमेश्वर भूलने की जरूरत नहीं, उसमें परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जो भेड़े हैं, तुम चरवाहे लोग उसको ठीक से तुमने केयर नहीं किया। तो इजराइल लोगों को परमेश्वर अपना भेड़ कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम आगे चलते हैं। तो ये जो भेड़े हैं, यीशु मसीह उसमें बहुत सारे चीज कहते हैं। तो उसमें पहले भेड़शाला की बात किया आपको मैंने समझाया कि वो व्यवस्था था। अच्छा, नाउ यूहन्ना किताब चैप्टर 10 वर्स 2। परंतु वो यीशु मसीह कहते हैं उसके बारे में कि इस भेड़शाला में अगर कोई द्वार के द्वारा प्रवेश ना करके तो दूसरे द्वार से अगर प्रवेश करता है, कोशिश करते है चढ़ के, तो वो चोर और डाकू है ना। वर्स 2, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। तो यीशु मसीह कहते हैं ये जो भेड़शाला है, इस भेड़शाला में जो द्वार के द्वारा प्रवेश करता है वो है चरवाहा। और वो द्वार कौन है और ये चरवाहा कौन है, ये दोनों चीज भी यही पे लिखा है। अगर आप यूहन्ना किताब चैप्टर 10 वर्स 9 पढ़ोगे तो यीशु मसीह कहते हैं भेड़ों का द्वार मैं हूँ। फिर आप अगर 9 पद भी पढ़ोगे तो यीशु मसीह कहता है कि द्वार तो मैं हूँ। तो यीशु मसीह द्वार है और प्रभु यीशु चरवाहा है। तो अगर आप पढ़ोगे 14 में वर्स 14 में वो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अगर 11 पद पढ़ोगे उसमें भी लिखा है कि आई एम द गुड शेफर्ड, तो मैं अच्छा चरवाहा हूँ। तो आप इस पिक्चर को थोड़ा देखिए। भेड़शाला है, भेड़शाला में क्या है, भेड़े हैं। कौन वे भेड़ है ना? ये भेड़ जो है वो इजराइल लोग हैं जो व्यवस्था में बंधे हुए। ठीक है, ये व्यवस्था में बंधे हुए इजराइल लोग भेड़शाला में है। यीशु मसीह नया नियम में भेड़शाला को वो तैयार नहीं करता। यीशु मसीह नया नियम में झुंड को तैयार करता है। ठीक है,
जो आप 16 पद में पढ़ोगे, जॉन 10 चैप्टर 16 में, उसको आप 16 में पढ़ सकते हो। वो झुंड बनाता है, फोल्ड, सिर्फ फोल्ड। ओके, तो हम देखें कि द्वार यीशु मसीह है और चरवाहा भी यीशु मसीह है। और उसमें लिखा है कि 2 पद में और 3 में लिखा है उसके लिए, वो चरवाहा के लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। अच्छा, ये द्वारपाल कौन है? ये द्वारपाल क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? ही ओपन्स द डोर फॉर क्राइस्ट टू कम इन। पवित्र आत्मा क्या करते हैं कि यीशु मसीह आने के लिए रास्ता खोलते हैं। इसलिए जब हम लोग आत्मा में होके उपासना करते हैं, we can see Jesus, we can touch Jesus. That's why Jesus said in John 4:24 कि God is spirit, परमेश्वर आत्मा है। अगर कोई उसको उपासना करना चाहते तो आत्मा में करना है, in spirit and truth, आत्मा में and सत्य में। Because when you worship the Lord in spirit, आत्मा में आप सेवा करोगे, the spirit will open the door for Jesus. Not only this, जब आप आत्मा में प्रभु के वचन को पढ़ते हो, the Holy Spirit will open, उस वचन में से यीशु को दिखाता है। वचन में से ज्ञान जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है वचन में से यीशु को देखना। बहुत सारे लोग वचन पढ़ना चाहते हैं ज्ञान पाने के लिए या दूसरों को बोलने के लिए। दैट्स अ वेरी रॉन्ग इंटेंशन। वचन को पढ़ना है सी क्राइस्ट, सी द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, उसको देखने के लिए और उसको ग्लोरी को, महिमा को देखने के लिए। वो एक दूसरा लेवल की बात है। तो ये जो द्वारपाल है वो क्या करता है? चरवाहा का यीशु के लिए द्वार खोलता है और भेड़े उसका शब्द सुनते हैं। तो वो आप देखें, भेड़शाला है और द्वारपाल है। द्वारपाल क्या करता है? भेड़शाला में चरवाहा के लिए रास्ता खोल देता है, और चरवाहा जो है यीशु मसीह जो है द्वार के अंदर आते हैं, और लिखता है कि जो भेड़ है उसका शब्द को सुनते हैं और वो अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। ठीक है, किसको बुलाता है? उस इजराइल लोगों को, उस यहूदी लोगों को जो व्यवस्था की भेड़शाला में बंधे हुए हैं। ठीक है, वो यीशु मसीह उस भेड़शाला में आता है और उस भेड़शाला यहूदी लोग जो यहूदी लोग हैं व्यवस्था के बंधन में बांधे हुए, उनको नाम लेके पुकारता है और पुकार के वो बाहर ले जाते हैं। भेड़शाला से वो बाहर ले जाते हैं। यीशु मसीह का काम क्या था? अगर आप मसीह लोग को पूछोगे यीशु मसीह क्यों आया था, उसका काम क्या था, 99% यीशु मसीह लोग कहेंगे हाँ, यीशु मसीह आए थे, क्रूस पे मरे और हम लोग का पाप को माफ किया, क्षमा किया। ये जनरल बात है, सब उसको बोल सकते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं यीशु मसीह एक्चुअली क्या किया है। यीशु मसीह बहुत सारे काम किए, ठीक है, उसमें से सबसे जरूरी काम तो जो है वो जगह आप पत्रों को पढ़ोगे, एपिस्टल्स को पढ़ोगे, उसमें लिखा है एक्चुअली क्या किया। अगर आप गलातिया किताब चैप्टर 4, 4 और 5 पद को पढ़ोगे तो स्क्रीन में उसको लाइए। और सर गलातियंस चैप्टर 4, 4 and 5, गलातिया किताब चैप्टर 4, 4 and 5, इसको सब पढ़ते हैं धीरे धीरे। पास्टर जी पढ़े उसको। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। राइट। ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर ले और हमको ले पालक होने के पद मिले। अच्छा, 5 पद उसमें रखना थोड़ा। 5 पद में वो मिस्ट्री है, लिखा है कि यीशु मसीह व्यवस्था की अधीन होकर वो जन्मा, ठीक है, पर क्यों जन्मा? 5 में लिखा है वर्स 5 में कि टू रिडीम देम दैट वर अंडर द लॉ, जो लोग व्यवस्था की अधीन में है उनको छुटकारा, उनको लेकर छुड़ाने, उनको वहां से मुक्त करे। व्यवस्था के अधीन में जो है उनको मुक्त करने के लिए यीशु मसीह जन्मा।
कितने लोग हालेलुया बोलोगे? Praise the Lord। तो यीशु मसीह क्या किया कि व्यवस्था के अधीन में जो थे उनको वहां से छुड़ाना काम था उसको। तो व्यवस्था क्या, मैं आपको यूहन्ना 10 में क्या बताया आपको? यूहन्ना 10 में लिखा है कि व्यवस्था कौन सा? भेड़शाला था। भेड़शाला क्या है? व्यवस्था है। तो यीशु मसीह क्या किया? उस भेड़शाला व्यवस्था से लोगों को मुक्त किया। मुक्त करने के लिए वो जन्मा। कहना है आमीन? कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? हालेलुया सुन सकता हूं मैं? हालेलुया। समझ गए? हालेलुया, आमीन। ओके ना। तो यीशु मसीह का काम क्या था कि वो भेड़शाला में जाए। भेड़शाला क्या है? व्यवस्था है। उस यहूदी लोग जो भेड़े हैं उनको वहां से वो निकालेगा। वो जो कि यह गलातिया का 4:5 में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह क्या किया? He went to the Jewish community। जब यीशु मसीह आए तो यहूदी के बीच में गए और लिखा है कि उनका नाम पकड़ा और उनको बुलाया, आओ मेरा फॉलो करो। पीतर, पतरस, यूहन्ना, कम एंड फॉलो मी। अपने जो भेड़े थे, लिखा है he knows his sheep, अपनी भेड़ को जानता था। तो उसको नाम लेकर पुकारा, पीटर कम, जॉन कम, मैथ्यू कम, पॉल कम। और ये लोग सब यहूदी थे और ये क्योंकि ये उनका स्वर को सुने, उनका शब्द को सुने। और लिखा है कि एक करके उस भेड़शाला से निकल आए। यहूदी धर्म से, व्यवस्था से लोग निकल आए। जब कोई धर्म से निकलता है, यहूदी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, तो बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि उस व्यवस्था से वो निकलता है। यीशु मसीह का काम यही है, टू रिडीम दोज हू आर अंडर द लॉ। जो लोग व्यवस्था में बंधे हुए उनको मुक्त कर। तो इसमें लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूं। और बहुत सारे जो हमारा ट्रेडिशनल शिक्षा है, ट्रेडिशनल शिक्षा के अनुसार हम कहते हैं कि द्वार तो ईश्वर ठीक है, पर ये जो द्वार है ये स्वर्ग जाने का द्वार है। ये हम सालों से सुना रहे हैं, ये द्वार जो है स्वर्ग जाने का द्वार है, पर ये ऐसा वचन में नहीं लिखा है। अगर आप पढ़ोगे द्वार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसा इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू जीसस। अगर आप 9 पद पढ़ोगे, जॉन 10:9, उसमें हाउ दिस डोर हैज बीन यूज्ड, ये द्वार को कैसा इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया है, उसके आप पढ़ सकते हो। यूहन्ना 10:9। हम समझते हैं कि ये जो द्वार है, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे कि ये जो द्वार है ये स्वर्ग जाने का द्वार है, और ये स्वर्ग जाने का द्वार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़िए। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन का थोड़ा गड़बड़ है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि जो द्वार है मैं हूँ, यीशु मसीह कहता है द्वार तो मैं हूँ। और अगर कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश कर कहाँ जाएगा ना? भेड़शाला में जाएगा। और मेरे द्वारा अगर द्वार भीतर आएगा, और लिखा है कि he comes in से पहले, वो पहले अंदर आता है, उसके बाद वो बाहर जाता है। ठीक है, ऐसा इसको ऐसा पढ़ना है। ये जो द्वार है, इस द्वार में पहले क्या होता है ना, वो भीड़ जो है अंदर आता है, ठीक है, उसके बाद उसी द्वार से वो बाहर निकलता है। हालेलुया। ओके, नाउ लिसन टू। अगर द्वार स्वर्ग के है, स्वर्ग जाने के लिए अगर द्वार है, तो आप इस द्वार से स्वर्ग जाते हो और फिर स्वर्ग से इस द्वार के माध्यम पृथ्वी आते हो क्या? ऐसा होता है? हेलो, नहीं होता है ना? नो, नहीं होता है। तो एक आप द्वार का इस्तेमाल किए तो यू जस्ट गो इन टू हेवन। फिर से उस द्वार को इस्तेमाल करके आप वहां से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए ये द्वार स्वर्ग जाने का द्वार नहीं है। ये द्वार क्या है?
ये द्वार है कि व्यवस्था से, ये द्वार ऐसा था कि पहले वो द्वार से लोग अंदर आए, अब इस द्वार से बाहर निकल रहे हैं। नाम मैं कब समझा रहा हूँ, ये जितने भी पुराने नियम के यहूदी थे, इजराइल लोग थे, उन्होंने यीशु के माध्यम से ही व्यवस्था में आए, यीशु के माध्यम से ही व्यवस्था में अंदर आए। कैसे ना, जितने भी भविष्य वक्ता थे, आप ईशा का नाम लो, आप यिर्मयाह का नाम लो, यिर्मयाह का नाम लो, जितने भी भविष्य वक्ता थे, ये लोग भविष्यवाणी किसको देख के कर रहे थे? मसीह को देख के कर रहे थे, राइट? तो ऑल द प्रोफेट्स वर टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट। इसलिए यूहन्ना 5 में यीशु मसीह यहूदी को कहते हैं, यहूदी लोग को, कि अरे तुम लोग धर्मशास्त्र को ढूंढते हो ना, अरे वही धर्मशास्त्र जो मेरे बारे में गवाही देता है। एंड हमको भी पता है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो पुराने नियम के जो कम से कम 300 प्रोफेसी को, 300 भविष्यवाणी को यीशु मसीह अपने जीवन में सफल किए, फुलफिल किए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑल दोस प्रोफेसीज दैट वर, आप जो ढूंढते हो ना अपनी ओल्ड टेस्टामेंट में, यहूदी कहते हैं वो सब मेरे बारे में। तो पुराने नियम में जितने भी भविष्य वक्ता थे, ऑल टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट, सारे लोग यीशु के बारे में कहते थे। तो उस मसीहा यीशु को देख के, काइंड ऑफ शैडो था वो, उसको देख के वो सारे लोग व्यवस्था में आए। और जब लिखा है गलातियों में, व्यवस्था कब तक था? जब तक विश्वास नहीं आता है, जब तक यीशु नहीं आता, तब तक व्यवस्था दिया गया था। गलातिया 3 का अगर आप पूरा 23, 23, 24, 25 पढ़ोगे तो लिखा, टिल द फेथ द लॉ वाज गिवन, बट व्हेन द फेथ हैज कम देयर इज नो नीड ऑफ द स्कूल मास्टर। जब विश्वास आ गया तो स्कूल मास्टर का और व्यवस्था का जरूरत नहीं है। वो थोड़ा अंदर होता है, पर मैं लिटिल डिफिकल्ट, बट लेट मी एक्सप्लेन नाउ। यीशु के माध्यम से लोग भीड़शाला में प्रवेश किए, यीशु के माध्यम से व्यवस्था में प्रवेश किए। अब जब यीशु आया, वो द्वार है, उस द्वार में वो लोग व्यवस्था में आए। जब यीशु आया, वो क्या किया? उसी द्वार से उन लोगों को बाहर किया, उस व्यवस्था से बाहर किया। इसलिए वो कहता है कि मैं द्वार हूं, 9 पद में, और लिखा है कि उस द्वार में एक आदमी अंदर आता है, व्यवस्था के अंदर में आता है और बाहर जाता है। तो यीशु मसीह जब आए पृथ्वी पर, वो जो भीड़शाला था, यहूदी समाज था, व्यवस्था में बंधे हुए थे, उनमें से लोगों को नाम लेके पुकारा और वो लोग वहां से निकल आए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, वो मेरे स्वर को, मेरे शब्द को सुनते हैं और वहां से निकलते मेरे पीछे पीछे आते हैं। नाउ लिसन टू, यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि वो अंदर आया और वहां से उसको बाहर करेंगे, और वो आदमी, वो भेड़ क्या पाएगा? उसको चारा पाएगा, चारा मिलेगा। अभी देखिए, अगर आप भेड़ों को देखते हो, अगर वो भीड़शाला में है तो उनको भीड़शाला में सबको बांध के रखते हैं, वहां पे चारा नहीं मिलता है, राइट? जब चारा मिलने के समय आता है तो लोग भीड़शाला को खोलते हैं और सारे भेड़ों क्या करते हैं, तो बाहर आते हैं, बाहर उनको चारा मिलता है। भीड़शाला में चारा नहीं होता है, उनमें सिर्फ बांध के रखते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि ना, लेट मी गो देयर। भीड़शाला में जो यहूदी लोग थे, बंधे हुए थे व्यवस्था में, उनको चारा नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, स्पिरिचुअल फूड नहीं मिलता था। इसलिए अगर आप 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 को पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि मूसा का जो व्यवस्था था, वो क्या करता था ना, मौत को लाता था। इट वॉज ए मिनिस्ट्री ऑफ डेथ। मूसा के व्यवस्था में क्या कहते हैं उसको, जीवन नहीं था। मूसा की व्यवस्था आप पढ़ोगे उसको, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 7 पढ़िए। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक रुक जाए, लिखा इसमें लिखे मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। तो ये जो 2 पत्थरों पर जो 10 आज्ञा दिए गए थे, वो जो वाचा था, वो जो मिनिस्ट्री था, वो लिखा कि मृत्यु की ये वाचा था।
It was a ministry of death. It was not ministry of life. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. तो अभी चल रहे यूहन्ना 10 में, तो उसमें अगर अच्छा इसमें लिखा है कि ये मृत्यु की वाचा था, इसका मतलब क्या, अगर कोई खाना नहीं मिले तो क्या होगा? जो खाना नहीं खाएंगे, फूड नहीं खाओगे तो मरेंगे ही भाई। तो देयर वाज नो स्पिरिचुअल फूड एक्चुअली, सो देयर वाज ब्रिंगिंग डेथ। तो इस जो भेड़शाला था यहूदी लोग जो भेड़शाला में थे, यहूदी लोग को भेड़ कहते हैं और उस व्यवस्था को भेड़शाला कहते हैं। दे वर एक्चुअली डाइंग स्पिरिचुअली, वो लोग आत्मिक रूप से मर रहे थे, चारा नहीं था। तब यीशु मसीह आया, व्यवस्था के अधीन होके आया। He was born from a woman, व्यवस्था के अधीन से वो जन्मा, और उस भेड़शाला में जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के भेड़ थे, उनको पास चारा नहीं था। बोला कि मैं उनको यहां से निकालूंगा उस व्यवस्था से, और तुम लोग को चारा दूंगा। और वो चारा कौन है मालूम है? वो चारा और कौन है? वो चारा खुद यीशु मसीह है। Christ is our food. That's why he said, now if you drink of this blood and eat of my flesh, ये मेरे शरीर और मेरे और खून को पीने के लिए जो बात करते, it's a spiritual thing. So when we eat Christ, we grow. जब मसीह को खाते हैं हम ग्रो करते हैं। खाने का मतलब क्या है? When we eat his word, when you drink his spirit, जब वचन को खाते हैं अच्छी तरह से खाना चाहिए। It's not gulping, you have to chew it. ठीक से आप खाना खाओगे तो मजा आएगा। मैं इस समय को आपको थोड़ा कहना चाहता हूँ। आजकल का जो मिनिस्ट्री चल रहा है भारत में, मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है और तकलीफ और गुस्सा भी हो रहा है। मसीह लोग को अभी वचन सीखने के लिए और लोगों को एनकरेज नहीं करते। फटाफट मिरेकल्स होना है, फटाफट प्रोफेसी हो जाना है, सब फटाफट हो जाना है। वचन सीखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इफ यू मैं एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि 99% जो बिलीवर्स है उनका काम है कि वो अपने काम भी करें और परमेश्वर का काम भी करें, पर मेनी बिलीवर्स वचन को, जीवन देने वाला वचन को प्रचार करके लोगों को उद्धार करने के लिए अभी तक उनको इक्विप नहीं किया गया, तैयार नहीं हुए। क्योंकि सारे विश्वासी तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए क्या प्रोफेसी होगा बताओ, क्या मेरे लिए होगा बताओ। और आजकल के जो प्रचारक भी है वो भी आज प्रभु तुमको आशीर्वाद करने वाला, आज तुमको आशीष मिलने वाला है। अरे आज मिलेगा, पहले लास्ट वीक आशीष करने के लिए मूड में नहीं थे क्या? तो ये जो आशीष आज करने वाला है, आज ऐसा होने वाला है, ये सब बकवास है। पर गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस ऑन द क्रॉस 2000 years back। 2000 साल पहले उसने हमको आशीष कर चुका है। Can I hear amen from you? Amen. और तुम्हें पढ़ा कि God is giving you grace today। आज प्रभु को आज सब हो रहा है। परसों नहीं था क्या? प्रभु सोया हुआ था, आज उठा है क्या? उठ के आज काम करता है क्या? बकवास करता है। God has already blessed all of us on the cross। क्रूस पे हम सभी को आशीष कर चुका है। अगर हम उसको बिलीव करें, विश्वास करें कि परमेश्वर तूने मेरे लिए मर गया और मेरे को आशीष दिया है, अगर ये विश्वास करके प्रभु की धन्यवाद होगा, आशीष तेरे पीछे दौड़ेगा। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ बिशप साहब? बिशप जी मैं सही कह रहा हूँ क्या? Very true. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. सब बोले कि प्रभु आपको धन्यवाद देते कि आपने मुझे आशीष किया है ऑलरेडी। बोलिए जोर से। प्रभु ने आपने कर चुका है। लॉर्ड में थैंक यू। मैं और मांगने मैं और नहीं मांगता। You have blessed me. I just thank you for this. Hallelujah. Yes, indeed, He has blessed us. Yes. Abundantly. क्या हम लोग कर सकते हैं हर दिन? Every day. Yes. So, यीशु मसीह का काम था कि ये लोग बाहर निकलेंगे और उनको चारा मिलेगा। चारा is the word of God.
परमेश्वर का वचन को सीखना बहुत जरूरी है। आज मसीह लोग सीखते नहीं है, उनके पास समय नहीं है। बिकॉज इफ यू डोंट गेट द पैशन, अगर आपको चारा नहीं मिलेगा तो आप यू विल बी लाइक, जैसे वो लोग थे, वो उनको चारा मिला, वो मर गए थे ना। वो घमंडी थे यार। हम लोग यहूदी लोग हैं। अरे भाई क्या बात करते, हम अब्राहम के लोग, हमारा उनके वंश के लोग हैं, हम बात क्या करते थे। घमंडी है, पर वो मरे हुए। आज भी ऐसा चीज है। एनीवे, वो जस्ट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहा, क्योंकि ये एक सत्य है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज कि हमारा कलीसिया में प्रचारक लोग है, प्रॉफिट्स है, बहुत सारे लोग हैं, पर कलीसिया में शिक्षक लोग का बहुत जरूरी है। If you do not have teacher in the church will be illiterate. गाना गा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये सब चलता रहता है, वो सब ही है, पर शिक्षक का बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि उसका नाम रबी है, वो he was a teacher. The ministry of teacher is very 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 important in church. नहीं तो कलीसिया बच्चा ही बन के रहेगा। Anyway, I would just pray that God gives more teacher to the church. प्रचारक काफी हो गए, पास्टर काफी हो गए, भविष्य वक्ता काफी। अभी जिसको भी देखो भविष्य वक्ता कहते हैं, वही अच्छा है, अपने आप करो। जिसको भी देखो कोई कहता है, पर हाउ मेनी वुड लव टू से आई एम द टीचर ऑफ द वर्ड। तो वचन सिखाने वाला एक मास्टर, उसको कोई नहीं पूछेगा। वचन सिखाने वाले मास्टर कोई नहीं पूछते, क्योंकि वो भविष्यवाणी नहीं करता, वो मिरेकल्स नहीं करता, उसको कौन पूछेगा, उसको पैसा भी नहीं मिलेगा ना। तो ये सब चीज है। आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन। एनीवे, तो यीशु मसीह कहते हैं कि आई विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम दैट फोल्ड। मैं तुम्हें उस भेड़शाला व्यवस्था से मुक्त करूंगा और मैं तुम्हें चारा दूंगा। और वो चारा कोई नहीं है, मैं जो करूंगा वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं, you see how lovely it was when the Lord calls, प्रभु अपने चेलों को नाम लेके पुकारा, वो पुकारते वो लोग निकल पड़े। तो मैं कभी सोचता था, प्रभु जी ये कैसा हो सकता है यार। जैसे कि आदमी क्या, वो मैथ्यू जो है, वो एक जो टैक्स कलेक्टर था यार, वो अच्छा पोजीशन में था, आप बुलाने से फटाफट वो छोड़ के आ गया। तो वो उसका कारण ये है कि यीशु कहते कि मेरे जो भेड़े हैं ना, वो मेरे शब्द को, मेरे स्वर को पहचानते हैं। तो जो पहचानता है ना, उसको बुलाना हुआ जाएगा। वो मैथ्यू को अगर कोई कौन बुलाएगा तो वो नहीं जाएगा। वो कहते कि जो चरवा नहीं है, ऐसे लोगों की बातों को मेरे भेड़ को नहीं सुनेंगे, मेरे वचन को, वो उनको स्वर को नहीं पहचानेंगे और उनके पीछे नहीं जाएंगे। पर मेरे जो भेड़े मेरे स्वर को सुनते हैं, मेरे पीछे पीछे आते हैं। सो द रियल शीप ऑफ गॉड, प्रभु का जो भेड़ होते हैं, वो आप देखे हो कि कितना मुश्किल से वो लोग वहां से निकले और कितना उनको ताड़ना मिला। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी बहुत से मसीह लोग जो हैं, वो भी एक मसीह धर्म में बंधे हुए। मसीह धर्म भी एक है वो अलग सी चीज है। डिसाइपल्स अलग है और मसीह धर्म अलग। मसीह धर्म भी बहुत सारे व्यवस्था, नियम लोग बंधे के रखे, वहां पे आत्मा के काम नहीं हो रहा है। तो हमारा जो एक मिनिस्ट्री है, उसमें से एक मिनिस्ट्री ऐसा भी होना चाहिए कि हम मसीह धर्म में जो वचन के छोड़ के रिचुअल्स में, है ना, मनुष्य की बने नियम में बंधे हुए हैं, उनको भी, उन भेड़शाला भी उनको छुड़ाना हमारा काम है। और काफी डिफिकल्ट है ना। इफ यू बट उसको भी हम करना जरूरत है, जो व्यवस्था में, उस तरह का व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में बंधे हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा हूँ। इसलिए मैं अच्छा चरवाहा हूँ कि कोई भी चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जीवन प्राण नहीं देता, पर मैं अपना प्राण देता हूँ। That's why I'm a good shepherd। ठीक है। हमारे लिए कोई अभी तक आपके लिए कोई प्राण नहीं दिया है क्या? कोई बोल सकते हैं यहाँ पे आपके लिए कोई प्राण दिया है? हेलो, है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है। आपके लिए प्राण अभी तक कोई प्राण नहीं दिया है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए कोई प्राण दिया है तो प्रभु यीशु मसीह है। क्या कुछ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके लिए कोई प्राण नहीं दिया है, यीशु मसीह आपके लिए प्राण दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. You like this? Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आप किसी को बोल सकते हैं, यार कोई एक आदमी था, वो एक पर्सन है जो मेरे लिए प्राण दिया है। कौन है वो? तेरा लवर है क्या? कोई लड़की है, कोई लड़का है, तेरे लिए प्राण दे दिया, मर गया? कौन है वो? तो आप उस मौके को इस्तेमाल कर सकते हो, कह सकते हो हाँ, एक पर्सन ने मेरे लिए प्राण दिया है। वो लड़का नहीं, वो लड़की नहीं है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आप चिल्ला के बोल सकते हैं, which is fact. Amen. Hallelujah. 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 Come on, let's say hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. जहां पे जाओ बोल इसको बोल सकते हो कि आप मेरे लिए एक आदमी ने प्राण दिया। लोग पूछे कौन, किसने तेरा प्राण दिया, क्यों दिया, बताओ। You can say, my Christ has given his life for me. और मैं तुझे बताना चाहता हूँ क्यों प्राण दिया। This should be the greatest testimony of your life. ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका कि अपनी गवाही को दे सकते हो। चिल्ला के बोल सकते हो कि डाइट पूरा बादशाह। यीशु मसीह कहता है कि अरे वो जो मजदूर है, वो मजदूर जब भेड़ियों को देखेंगे ना, वो भाग जाएंगे, पर मैं मजदूर नहीं हूं, मैं शैतान को देख के नहीं भागूंगा। आपको एक मजा का बात आपको सुना रहा हूँ। भुवनेश्वर में क्या हुआ, एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल में कोई फोन करके बता रहे, साहब पास्टर साहब आप थोड़ा आइए, हमारे घर में हमारे लड़के को शैतान ने पकड़ा है और आप उसको निकाल दीजिए। तो वहां पे वो पास्टर बैठे और बोले क्या करें, शैतान को निकालना पड़ेगा। और बोले कि देखिए प्रभु को प्रार्थना करेंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो शैतान जाएगा, नहीं चाहे तो नहीं जाएगा। ऐसा करके वहां पे गए और प्रार्थना की, प्रभु अगर आप चाहते हो तो शैतान को निकालो, अब नहीं चाहते तो रखने दो वहां पे। ये इस तरह का मजदूर है जो शैतान को नहीं निकाल सकते। जो जब भेड़ों को ऊपर शैतान आते तो चुप बैठ रहते। जब आपकी बच्चा के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, आप तो शेर बन जाओगे भाई। तो मैं तो शेर को देखना चाहता हूँ। ये जो स्टाइल मारने वाले लोग, उसको मैं नहीं देखना चाहता। आई वांट टू सी द लायंस हु कैन रोर। बीच में अभी मेरा बड़ी माँ करके नहीं कह रहा हूँ, बीच में हमारे एक चर्च की एक लड़की को शैतान ने पकड़ा, उसको थोड़ा अंदर ही रहती है, वो उसको शैतान पकड़ लिया। तो मेरे को फोन किया, तो जब मैं फोन सुना तो मेरे इतना गुस्सा आया, तो यार शैतान तेरे को कहीं जगह नहीं मिला था कि मेरे चर्च की लड़की को पकड़ेगा। ऐसा कर मैं बहुत गुस्सा होकर मैं अपने पहन के जब निकला, उनके घर गया, तो उसको मामी मेरे को फोन की थी। तो मामी जब मैं पहुंचा तो वो उसको मामी कहती कि पास्टर जी जब मैं बोला कि मैं आपको बुला रहा हूँ तो शैतान ने बोला कि उनको मत बुलाओ, मैं घर में चला जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो शैतान ना आपके नाम को सुन के वो कहना चाहिए कि नहीं वो आ रहे, साहब आ रहे, मैं जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तब यस, मैं इसलिए आपको जस्ट टू एनकरेज मैं कह रहा हूँ कि आप भी वही आदमी है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि कुछ भी नहीं। हम लोग सब के पास प्रभु मसीह इस अधिकार को दिया है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ना तो सब चीज होगा और मजा आएगा। मजा आता है जब शैतान कहते हैं कि यार उसको मैं सब आगे में जाता हूँ, मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हम लोग जब पास्टर विश्व धीरज की चर्च में गए थे तो बहुत मजा आया। बहुत सारे लोगों के छुटकारा उसको मिले और हमारे साथ और एक पास्टर से अभी वो दुनिया में नहीं है, पर हमने बहुत उस समय प्रभु के काम को देखा है। उस पास्टर विश्व धीरज की चर्च में बहुत सारे लोग छुटकारा पाए और हम लोग समझ प्रभु जी कितना अच्छा लग रहा है कि लोगों को मुक्ति मिल रहा है। हालेलुया। मैं वो अभी तक नहीं भूल सकता उस समय को, मुंबई में जब हुए थे। हालेलुया। ओके ना, यीशु मसीह अच्छा चरवा है। सब बोलिए यीशु मसीह अच्छा चरवा है। यीशु मसीह अच्छा चरवा है। अच्छा, now let me finish it by saying it, verse 16, John 10 verse 16। यूहन्ना 10 उसका 16 पद देखिए, उसको थोड़ा पढ़ेंगे।
और तो इसमें से कहते हैं कि हाँ, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। हाँ। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि और मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। इस भेड़शाला में कौन है? इस भेड़शाला में यहूदी लोग हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा और भी भेड़ें हैं। तो इस भेड़शाला में जो भेड़ें हैं, जिसको मैं नाम लेके पुकार के वहां से निकाला, वो यहूदी थे। और यीशु मसीह उसको छोड़ के मेरे और भी भेड़ें हैं जो कि अन्य जाति से है। हम वो भेड़े हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे और भी भेड़े हैं। वो और जो भेड़े हैं वो हम सब अन्य जाति में से हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो यहूदी समाज के जो भेड़े हैं वो तो सुन के आ गए, पर अन्य जाति के भी भेड़े हैं, उनको भी मेरे को लाना है। वो भी मेरे शब्द को सुनेंगे, मेरे स्वर को सुनेंगे और आ जाएंगे। और हम लोग वो अन्य जाति के भेड़े हैं जो उड़ीसा में हैं और जो मुंह में हैं। हालेलुया। हम भी उस स्वर को सुने और हम लोग आ गए। प्रभु की वचन कितना सही है। हालेलुया, कितना करेक्ट है। कहाँ इजराइल और कहाँ हम लोग। फिर भी हम भेड़े हैं। हम भेड़े थे परमेश्वर, लेकिन वी हैव बीन प्रीडेस्टाइन्ड टू बी अडॉप्टेड एज सन्स। परमेश्वर पहले से जानता था कि हम लोग उसके भेड़े। और तो जब हम लोग स्वर को सुने, मैं नहीं जानता था, मैं भी तो हिंदू में था, मैं भी नहीं जानता था कि मैं एक भेड़ हूं। आई एम ए शीप ऑफ गॉड, पता ही नहीं था मुझे। बट व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस, और जब मैंने उनका शब्द को सुना, स्वर को सुना, मैं आ गया भाई। आर यू हैप्पी? यस। हम लोग भेड़े वेरी हैप्पी हैं, इसीलिए हमने उनको स्वर को सुना और आ गए भाई। ये सुन के ना, ये समझ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर पढ़ोगे तो there is a theory, there is not a theory, there's a, you know, it's a doctrine of predestination in a sense। उसमें क्या होता है कि लिखा है कि जिनको वो पहले जानता था उनको वो बुलाया। रोमन्स 8 में लिखा है, जिनको वो पहले जानता था उनको वो बुलाया, उनको वो धार्मिक किया, उनको महिमान्वित किया। तो जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं यीशु को नहीं जानता था, पर वो कहता है कि जिसको वो पहले से जानता था। बिशप धीरज साहब, परमेश्वर ने आपको पहले से जानता था, अब जब पैदा ही नहीं हुए थे। What a comfort to know this. Yes. जब इसको सोचता मैं, मेरी आंखों से आंसू आ जाता कि आप तो इसको पहले जानते थे, और मैं तो आपको नहीं जानता था, वो हमें जानते थे। अरे वाह, क्या बात है। That's such a comfort कि Lord will never leave me। मैं कल एक पिक्चर देखता था यीशु मसीह का और पूछता था, प्रभु यीशु, मैं आपको जानता हूँ कि नहीं, थोड़ा बताइए। ऐसा पूछता हूँ, प्रभु आप मेरे को जानते हो? मैं तो बहुत बड़े बड़े बात करता हूँ, पर आप मुझे जानते हो? ऐसा मैं कल ही पूछता था प्रभु को, एक यीशु मसीह का एक फोटो देख के। कभी कभी मुझे आकर्षण लगता है उसका फोटो को, प्यार आता है। फोटो को पूजा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, कभी कभी you know, if you look at good picture of Jesus, लगता है कि you know, ऐसा। Anyway, that's not right actually, आप मत करो, मैं कर दिया उसको। तो पर यीशु मसीह कहते हैं, yes I know you, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। So God यहूदियों को बुलाया अपनी भेड़शाला से, और हमको अन्य जाति से, हमको भी लिखा है कि ये मेरे भी और भी भेड़े हैं जिनको मैं पास जाऊंगा, उनको भी लाना अवश्य है। क्यों अवश्य है? क्योंकि तब क्या होगा, वो भी मेरे शब्द को सुनेंगे। वर्स 16, और तब एक झुंड और एक चरवाहा होगा। और प्रभु कहते हैं कि तब यहूदियों में से, अन्य जाति में से ये दोनों आएंगे और मिल जाएंगे, तब एक झुंड होगा और एक चरवाहा। भेड़शाला नहीं है, भेड़शाला तो निकाल दे, एक झुंड और एक चरवाहा होगा। और वो जो एक झुंड है वो मसीह का देह है। मसीह का देह में ज्यूस एंड जेंटाइल्स
मिले हुए हैं, बिकम वन बॉडी, एफिसियों 2 का 13 लिखा है। तो हम लोग यहूदी और अन्य जाति जो है, हम लोग मिल के एक देह हो गए, और प्रभु यीशु ही बिकेम आवर हेड, वो हमारा मस्तक है, और हम लोग वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा द्वार है, वो चारा है। ऐसा करके यीशु मसीह दृष्टांत दिया यहूदियों को, और यहूदी लोग उसको नहीं समझ पाए। पर यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग नहीं समझते हो, तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि तुम मेरे भेड़े अगर होते तो मैं जो कह रहा हूँ समझ सकते। And then a final thing I want to say, verse 28 and 29 पढ़ोगे, यूहन्ना 10:28-29। John 10, yeah, very good. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्हें बोलिए, मेरे हाथ से छीन न लेगा। अच्छा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अच्छा, 28 पद में थोड़ा बैक चले जाइए, 28 में। इसमें लिखा है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। ठीक है, बिशप साहब का चर्च के नाम अनंत जीवन है ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और सबसे बड़ी बात लिखा है, और वे कभी नाश नहीं होंगे। कभी नाश नहीं होंगे। आमीन। जोर से बोलिए, मैं कभी नाश नहीं होंगे। कभी नाश नहीं होंगे। Amen, in the name of Jesus। और शैतान हर बहुत चालाकी काम करते हैं, और हमें बोलता रहता है कि यार तू नाश हो सकता है, तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा, तेरे को ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा काम कर रहा है, ऐसा थोड़ा गलती तरह से हो रहा है, तो ऐसा है वैसे तू नाश हो जाएगा। पर मैं आपसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि yes, my sheep has some difficulties, मेरे जो भेड़े उनके पास थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, पर वो नाश नहीं होगी। इसको विश्वास कीजिए, मैं उनका अनंत जीवन देता हूं, और वो नाश नहीं होंगे। आज बहुत सारे मैं आई डोंट वांट टू से अगेंस्ट एनीबॉडी, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं कहना चाहता हूं, पर बहुत से शिक्षा लोग ऐसे देते हैं, सुन के बहुत गुस्सा लगता है, दुख भी होता है। कहते हैं कि एक मसीह, एक नया जीवन पाने वाला मसीह, उद्धार पाने वाला मसीह व्यक्ति उद्धार को खो सकता है। थोड़ा सा लाइफ गड़बड़ किया तो उद्धार को खो सकता है। यह सबसे बड़ा गलत टीचिंग है। यीशु मसीह कहते हैं मैं अनंत जीवन दिया हूं, और मेरे हाथों से उनको कोई छीन नहीं सकता। आमीन, आमीन। मैं अनंत जीवन देता हूं, वो नाश नहीं हो गया। यार मैं दिया हूं ना, तेरा बाप ने नहीं दिया, आई हैव गिवन। यस। तो नोबडी, दे विल नेवर बी पेरिश, वो कभी नाश नहीं होंगे। और उसमें लिखा है, तो 20 पद में लिखा है कि और मेरा पिता, ये जो भेड़े है ना, ये भेड़े को मेरा पिता मुझे दिया है। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट एंड ही इज टेकिंग ग्लोरी ऑन इट। यीशु मसीह का सेवका, ये मेरा सेवका, ये मेरे भेड़े, उनके लिए मैंने अपना प्राण दिया है, और मैं उनको विनाश नहीं होंगे, उनको अनंत जीवन में दिया हूँ। और सिर्फ इतना नहीं, उनको पिता मुझे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा बात क्या है कि वो पिता के हाथ से भी कोई छीन नहीं सकता। आमीन। सिर्फ मेरे हाथ उनको नहीं पकड़ा है, परमेश्वर पिता के हाथ भी मेरे भेड़ों को पकड़ा है। कौन छीनेगा? बात करते, बता के दिखा। कोई पाप, अगर उन भेड़े में कोई पाप आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गया, तो उस पाप को निकालने के लिए मेरा यीशु मसीह सामर्थी है। आमीन। उसको ठीक कर सकता है वो। कौन सा बड़ा पाप आप कर रहे हो कि यीशु मसीह उसको ठीक नहीं कर सकता? He can cleanse you, he can heal any sin that you know you're struggling with. जो भी पाप से आप स्ट्रगल कर रहे हो, you can be healed by Jesus. Amen. So eternal life is assured. अनंत जीवन जो है assured है। जब आप जान जाओ कि not by my work, मेरे काम से नहीं, खुद यीशु मसीह मुझे वहां से निकाला है, व्यवस्था से नहीं, विश्वास से मेरे को उद्धार किया है। मैं कल एक पास्टर साहब से बात कर रहा था, इफ salvation is by grace, if it is a gift, how can you lose the gift? जब आपने उसको अर्निंग नहीं किया, खुद काम करके आपको उद्धार नहीं मिला, आपको दिया गया है,
बिना काम से आपको मिला है, तो बिना काम ना किए हुए कैसे उसको खो सकते हो? इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड बाय वर्क, हाउ कैन यू लूज इट बाय नॉट डूइंग एनी वर्क? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी करो, आप करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो उद्धार पाएगा ना, वो अच्छा काम करेगा, उसका जीवन परिवर्तन होगा, वचन को मानेगा, उद्धार पाया व्यक्ति। इसका मतलब नहीं कि वो वचन को मान के खुद को दिखा रहे, अभी देखो मैं वचन मान रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अभी मैं स्वर्ग जा सकता हूँ क्योंकि वचन को मान रहा हूँ। ये गलत है। तुम स्वर्ग जा रहे हो विश्वास के माध्यम से, अनुग्रह के द्वारा तुम स्वर्ग जा रहे हो, इसलिए वचन को मान रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। और अगर गहरा में जाऊं तो बहुत मजा आता है, ऐसा लिखा, अब ये नहीं बोल सकता, but this is very nice topic. I can tell you someday. Hallelujah. So, are you happy? आप लोग खुश हो कि आप नाश नहीं हो गए? Amen. Yes. Yes. Hallelujah. 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 And as we grow, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, चरवाहा के साथ चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो चारा देता है। मैं कहता हूँ जब when we become mature, our behavior will be mature also. जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा व्यवहार, अपना चरित्र भी मैच्योर होता है, अच्छे हो जाते हैं। इसलिए उनके साथ चलना जरूरी है। जब चलते चलते बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे लोग चलते चलते बड़े हो जाते हैं, हम कभी यार कितना बड़ा हो गया हमारा बेटा, चलते चलते बड़े होते हैं। ऐसे यीशु के साथ अब चलते रहोगे, हाँ गिरेंगे तो वो तो है, गिरेंगे उठते रहेंगे, चलते चलते गिरते गिरते उठते उठते हम लोग मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और तब हमारा जो व्यवहार है, पर्सनल बिहेवियर्स है, कैरेक्टर्स है, तो अपने आप परिवर्तन हो जाता है। एंड यू स्टार्ट टू बेयर फ्रूट्स, हम फल को आते हैं। एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सबको आशीष किया है, मुझे पता है, बिकॉज हिज वर्ड ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग। उनका वचन हर वक्त ब्लेसिंग आता है, और इस वचन के अनुसार आइए प्रभु को धन्यवाद दें और आनंद करें। मैं सबसे कहता हूं कि salvation has to be enjoyed by people. उद्धार को अगर आप आनंद नहीं कर पाए, आपको उद्धार नहीं, आप उद्धार को अभी तक पहचान नहीं। हमको प्रभु ने उद्धार दिया इसलिए नहीं कि जब चर्च में और गाना गाए, उद्धार सिर्फ इसलिए नहीं उद्धार दिया दैट वी शुड एंजॉय गॉड, परमेश्वर को एंजॉय करें, इसलिए हमको उद्धार मिला है। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।